Class 12 Physics Chapter 2 Electric Potential and Capacitances. Potential you are studying. So there is a relation between electric field intensity and potential gradient. dV by dx जो है potential by distance, ये क्या होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है. टेम्परेचर ग्रेडियंट भी क्या होता है? ये dt by dx, ये क्या होगा? टेम्परेचर ग्रेडियंट. ये dV by dx क्या हो गया? पोटेंशियल ग्रेडियंट. टेम्परेचर बाय डिस्टेंस टेम्परेचर ग्रेडियंट, पोटेंशियल बाय डिस्टेंस पोटेंशियल ग्रेडियंट. यहाँ रिलेशन है. ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस dV by dx. dV by dx दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट. वी हैव टू गेट रिलेशन. हम लोग क्या करना है? एक रिलेशन स्टेब्लिश करना है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट. क्या होगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट? अब क्या करते हैं इसको स्टेब्लिश करने के लिए? वेरी सिंपल है. ये एक पॉइंट है O और इस पॉइंट पर एक पार्टिकल है जिस पर चार्ज कितना है? Q. पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज Q है. इस पॉजिटिव चार्ज के क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अराउंड दिस चार्ज. इस इलेक्ट्रिक फील्ड में देयर आर टू पॉइंट्स A एंड B वेरी क्लोज. वेरी क्लोज कहने का मीनिंग है यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेरी क्लोज है. तो अब यहाँ पॉइंट ए पॉइंट पर Q नॉट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है. अब इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स एक्ट करेगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या है? ई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस चार्ज. और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड. यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड है, अगर निगेटिव होता है तो इनवर्ड होता है. तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? आउटवर्ड हो गया. अब ये चार्ज कहाँ प्लेस्ड है? Q नॉट टेस्ट चार्ज इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड. इस पर कितना फोर्स एक्ट करेगा ये पता है. कैसे फोर्स फाइंड आउट करते हैं? ये फॉर्मूला है हमारा. ये फॉर्मूला है E इज इक्वल टू F बाय Q और F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q E. अगर ये चार्ज इस फील्ड में है, Q फील्ड में, ये चार्ज जो टेस्ट चार्ज इस चार्ज के फील्ड E में है तो इस पर फोर्स एक्ट करेगा. कितना फोर्स एक्ट करेगा? Q E. तो ये चार्ज पर कितना फोर्स एक्ट करेगा? Q नॉट E. आई फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का आउटवर्ड है तो फोर्स का भी डायरेक्शन आउटवर्ड होगा. अब इस चार्ज को इधर मूव करते हैं थ्रू डिस्टेंस dr डिस्प्लेसमेंट. तो कितना वर्क डन हो जाएगा? तो वर्क डन क्या होगा कि एंगल, ये फोर्स क्या एक्ट करेगा? इधर फोर्स एक्ट कर रहा है ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स. इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव, तो क्या होगा? आउटवर्ड फोर्स एक्ट करेगा. तो इसको जब चार्ज को इधर मूव करते हैं फ्रॉम पॉइंट A टू B तो वर्क इज डन. फोर्स इधर कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट dr इधर है तो एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. देखो यहाँ कंसीडर या लेट A एंड B बी टू पॉइंट्स वेरी क्लोज टू ईच अदर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑफ चार्ज Q. ये चार्ज Q है, इस चार्ज का क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है. इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स हैं A और B, वेरी क्लोज है. वेरी क्लोज मींस ये दोनों पॉइंट क्या है? इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये पॉइंट A पर है, लेट Q नॉट बी द टेस्ट चार्ज एट पॉइंट A पर Q नॉट टेस्ट चार्ज है. तो फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट, फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट क्या होगा? F इज इक्वल टू Q नॉट E. अब इस चार्ज को इधर मूव करते हैं तो वर्क डन कितना हो गया? तो वर्क डन टू मूव टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम पॉइंट A टू B इज वर्क, स्मॉल वर्क डन क्या होगा? dW इज इक्वल टू F डॉट S पढ़ा है तो क्या होगा? dW इज इक्वल टू F डॉट dr. तो F डॉट dr पढ़ा है. A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा. तो क्या होगा? F dr cos थीटा एंगल बिटवीन F एंड dr. तो F फोर्स इधर एक्ट करेगा और dr इधर एक्ट करेगा तो एंगल क्या होगा? 180 डिग्री. तो F dr cos 180 डिग्री. cos 180 डिग्री कितना होता है? -1. तो इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस, देखो ये F के प्लेस पे कितना वैल्यू पुट कर सकते हैं? F के प्लेस, एक तो cos 180 डिग्री माइनस होगी 1 हो गया और F के प्लेस पे Q नॉट E और ये dr हो गया.
नाउ यहाँ से हो गया डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई आर, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डी आर। ये क्यू डी डब्ल्यू बाय इससे डिवाइड कर देते हैं क्यू नॉट से, इज इक्वल टू क्या होगा माइनस ई डी आर। Definition you have read definition of potential difference, but from the definition of potential difference क्या पढ़ा है, dv is equal to dw by q नॉट। ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन ये LHS इक्वल है, इसका भी ये RHS इक्वल है, तो देन LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा, तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dv by dr। ये ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये गया dv by dr पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये नेगेटिव साइन शोज दैट द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग। ओके, अब यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट या दिस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट ऑफ E इज कितना होता है। अब देखो पोटेंशियल क्या क्या वोल्ट और डिस्टेंस हो गया, तो वोल्ट पर मीटर कर सकते हो, इसका क्या वोल्ट पर मीटर। ये 1 मार्क का क्वेश्चन CBSE बोर्ड में जस्ट पूछा जाता है यूनिट से रिलेटेड। अब ये जैसे है ये पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा फोर्स बाय चार्ज, तो ई का यूनिट क्या होता है न्यूटन पर कूलम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट क्या हो गया न्यूटन पर कूलम। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, तो दोनों यूनिट होता है, तो क्या हो गया न्यूटन पर कूलम, बोथ यू विल रिमेंबर। कोई और कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका 2 यूनिट्स है SI यूनिट, तो क्या हो जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर, इस फॉर्मूला से वोल्ट पर मीटर और इस फॉर्मूला से हो गया न्यूटन पर कूलम, दोनों यूनिट है। So this also sometimes it is asked, you will study. Okay, so watch the video, study and like, subscribe. Thank you very much.